वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर के फंडे। आज की क्लास में हम लोग वेक्टर्स के 2017 से लेके 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। मैंने इसे शॉर्ट रखा है ताकि आप कुछ इंटरवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी वीडियोस को देख सके, है ना। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर्स दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। भाई दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो रहेगा, यानी -6 प्लस 4 लैम्डा -10 इक्वल्स टू 0, यानी 4 लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 16। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, है ना। सिंपल कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है? कॉन्सेप्ट ये लग रहा है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0 रहेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो हम सिंपल पहले कोसाइन थीटा ढूंढ लेते हैं, ये हमारे लिए आसान रहेगा। सो कोसाइन थीटा का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो ए डॉट बी अगर करते हैं तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, -6 इंटू 3 -18 हो जाएगा, -3 इंटू -1 +3 हो जाएगा। इसका मॉडुलस वैल्यू ले लेंगे ताकि वैल्यू पॉजिटिव रहे, और डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर अगर करते हैं तो 2 2 जा 4, 3 6 6 जा 36 और 3 3 जा 9। तो टोटल में 4 + 36 + 9 √49 आ जाएगा। और यहाँ पे अंडर रूट में क्या आ जाएगा? 4 4 16 + 9 25, +1 करेंगे तो 26 आ जाएगा। तो लॉजिकली अगर मैं यहाँ पर आंसर आप लोगों के लिए निकाल के बताऊं तो आंसर हमारा क्या रहेगा इस क्वेश्चन के, है ना। हम लोग कहेंगे सर ऊपर से आपके पास 8 3 11 यानी 7 आ रहा है, नीचे आपका 7 और √26 आ रहा है। सो यू आर गेटिंग 1/√26। अब ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो सिंपल साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? भाई पाइथागोरस थ्योरम देखिए, तो पाइथागोरस थ्योरम से 5/√26 आना चाहिए। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, है ना। समझ में आ रहा है बिल्कुल अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी अगर हाइपोटेन्यूज एसी पी के लेंथ के बराबर है तो बताइए। तो देखो अगर ये हाइपोटेन्यूज एसी है, अगर हाइपोटेन्यूज एसी है तो बीसी और बीए मेरे परपेंडिकुलर साइड्स रहेंगी और इसकी जो डॉट प्रोडक्ट रहेगा वो 0 के बराबर आ जाएगा। सिंपल, ये 0 के बराबर आ जाएगा। अब अगर मैं फोकस करूं तो इसमें एसी वेक्टर है, इसमें भी एसी वेक्टर है लेकिन नेगेटिव में है। तो वी कैन टेक एसी वेक्टर कॉमन। अगर मैं यहाँ पे ए सी वेक्टर कॉमन ले लेता हूँ तो आप लोगों को ए बी वेक्टर यहाँ से बचता है, और क्या बचता है? माइनस के सी बी वेक्टर बचता है, लेकिन माइनस के सी बी वेक्टर प्लस के बी सी वेक्टर में हम लोग इसे कन्वर्ट डायरेक्शन चेंज की वजह से, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो अगर मैं एक डायग्राम इस तरीके से बनाता हूँ जो एबीसी ट्राइंगल इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, जिसमें आपको ये लेंथ बी के बराबर दिया है। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो ए से बी जाने वाला वेक्टर, बी से सी जाने वाला वेक्टर एक्चुअली ए से सी जाने वाले वेक्टर के बराबर रहेगा। सो ए सी वेक्टर डॉट यहाँ पर ए सी वेक्टर आ जाएगा। तो ए सी वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर इज नथिंग बट ए सी वेक्टर का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो योर आंसर शुड बी यहाँ पर टी स्क्वायर हो जाना चाहिए। सो हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी आर इतना एंड इतना, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी। भाई देखो ए बी वेक्टर अगर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ओ बी वेक्टर में से ओ ए वेक्टर माइनस करना पड़ेगा। सो लॉजिकली यहाँ पर 2 - 3 करेंगे तो -1 आ जाएगा, 4 -2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और -3 -1 करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो आपसे लेंथ पूछा जा रहा है तो ए बी वेक्टर का लेंथ कितना हो जाएगा? ए बी वेक्टर का लेंथ हो जाएगा अंडर द रूट मॉड्यूलस में 1 + 36 + 4 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। सो दिस इज 52 + 1 दैट इज अंडर रूट 53 हो जाएगा। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, है ना। सिंपल, कुछ भी नहीं था, काफी आसान सवाल था। नेक्स्ट यहाँ पर अगला सवाल अगर हम लोग देखते हैं तो ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको दिया, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b - a डॉट 3a + b। सो फर्स्ट ऑफ ऑल b - a वेक्टर को हम लोग सॉर्ट कर लेते हैं। b - a वेक्टर विल बी 2 - 1 1 आ जाएगा, 1 -2 3 आ जाएगा, -3 -5 -8 आ जाएगा। फिर हम लोग 3a + b वेक्टर को अगर डायरेक्टली बनाने की कोशिश करते हैं तो 3 1 जा 3 + 2 हमारे पास 5 आ जाएगा, 3 2 जा -6 + 1 करेंगे तो -5 आ जाएगा, 3 5 जा 15 - 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूँ डायरेक्टली इनका, ठीक है, सिंपली अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो 5 1 जा 5,
-15 और माइनस के 96। तो आंसर कितना मिल रहा है मुझे? माइनस के 10 और 96 माइनस के 106 मिल रहा है। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते। यहाँ पर आपको ए बी सी टेकन इन ऑर्डर, कंसिडर द फॉलोइंग। बेटा यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो इन सिंपल मैं एक ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा बेटर हमें समझ में आए। सपोज कीजिए हम लोगों ने एक ट्राइंगल ऐसे करके ड्रॉ कर लिया। अब इसमें आपको ये ए दिया है, ये बी दिया है, ये सी दिया है सपोज कीजिए। तो आपको ए बी वेक्टर इस तरफ है, बी सी वेक्टर इस तरफ है और सी ए वेक्टर इस तरफ है। क्लोज्ड पाथ बन गया है। तो क्लोज्ड पाथ अगर बनता है तो हमारा 0 के बराबर आएगा। ये हमारा सही है। ठीक है, फिर ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए नहीं होगा, ये गलत है हमारा। ठीक है, ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए, ये भी गलत होगा हमारा। और ये अगर देखते हैं तो ये भी गलत ही होगा हमारा, लॉजिकली ये गलत ही है। ठीक है, सो हमारा सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर 1, एंड दैट इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं। स्पेस क्राफ्ट दिस इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स एट स्पेस क्राफ्ट एट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स इतना। तो आपको मोमेंट ऑफ फोर्स बताना है। मोमेंट ऑफ फोर्स यानी आपको टॉर्क बताना है। तो टॉर्क हम लोग कैसे निकालते हैं बेटा? टॉर्क हम लोग निकालते हैं फोर्स वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, एस वेक्टर से, जहां पर पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो फोर्स वेक्टर हमारे पास कितना है? फोर्स वेक्टर हमारे पास 0 0 और लैम्डा है, जबकि एस वेक्टर हमारे पास 1, 2, 3 है। सो व्हेन यू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, तो आपको मिलता है ट्वाइस ऑफ लैम्डा मिलता है। नेक्स्ट आपको कितना मिलता है? नेक्स्ट आपको माइनस लैम्डा मिलता है। ठीक है, माइनस नहीं प्लस लैम्डा मिलता है और इक्वल टू हमारे पास 0 मिल जाता है। ये हमारा वेक्टर रहेगा। लेट मी रीराइट इट अगेन। ठीक है, तो आपको क्या मिलता है? 2 लैम्डा कॉमा 0, ये आपको टॉर्क वेक्टर मिल जाता है। सो आपको मोमेंट ऑफ फोर्स चाहिए, तो मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 0 यानी कि अंडर द रूट 5 लैम्डा आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखिए, a माइनस बी को a प्लस बी के साथ a क्रॉस किया जा रहा है। आंसर हमारा सी है। कैसे सी है सर? यहाँ पर नोट कर लो कि अगर मैं a क्रॉस a करता हूँ या फिर b क्रॉस b करता हूँ, सेम वेक्टर्स को अगर आप क्रॉस करते हैं तो 0 वेक्टर आपके पास रिजल्ट आता है। ये आपको रिजल्ट पता होना चाहिए। सो इसी रिजल्ट को अगर कंटिन्यू करते हैं तो हमारे पास पहले तो 0 आ जाएगा एंड देन वी विल बी हैविंग ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए कर देंगे। सो माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस बी के बराबर होता है। तो यहीं से हम लोग कह पाएंगे कि सर हमारा आंसर ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी के बराबर होगा। करके देखेंगे, आपको बेटर समझ में आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट एबीसी बी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ए बी और सी आपको दे रखा है। तो हम लोगों को दिया हुआ है म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट मैग्नीट्यूड। तो यूनिट मैग्नीट्यूड दिया है, तो लेट अस अज्यूम कि ए वेक्टर जो है वो आई कैप है, बी वेक्टर जो है वो जे कैप है और सी वेक्टर जो है वो के कैप है। तो हमारे पास जो कैपिटल ए वेक्टर बनकर आ रहा है दैट विल बी आई प्लस जे प्लस के हो जाएगा। कैपिटल बी वेक्टर जो बनकर आ रहा है दैट विल बी माइनस ए माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिखूं तो ये आई माइनस जे प्लस के बराबर हो जाएगा। और सी वेक्टर जो रहेगा दैट विल बी इक्वल टू आई माइनस जे माइनस के। तो बेटा आप लोग अगर यहाँ पे तीनों का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मॉड ए वेक्टर अगर आप निकालते हैं तो √3 आएगा, मॉड बी वेक्टर निकालते हैं तो भी √3 आएगा, मॉड सी वेक्टर निकालते हैं तो भी √3 ही आएगा। इसका मतलब हमारे पास तीनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी के साथ हमारे पास कितना होता है? ये होता है मॉड्यूलस ए स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी के बराबर आता है। गिवन स्टेटमेंट के हिसाब से वो मॉड्यूलस ए स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस बी स्क्वायर के बराबर ये हमें वैल्यू दे रहा है। सो दिस वैल्यू विल कैंसिल आउट दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू विल कैंसिल आउट दिस वैल्यू। तो आपको ए डॉट बी की वैल्यू जो रहेगी 0 मिल जाएगी। और आप यहाँ से कह पाएंगे कि क्योंकि ये नॉन जीरो वेक्टर्स है तो ए मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू बी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
यहाँ पर आपको क्या बोला जाता है कि के वेक्टर और ए वेक्टर पैरेलल है। अगर के वेक्टर ए वेक्टर से पैरेलल है तो इसका मतलब ये हुआ कि के वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर ए वेक्टर से करेंगे तो विल बी जीरो वेक्टर। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, आंसर हमारा बी हो जाता है। सिंपल, कितना ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप इसे के टाइम्स करिए, एम टाइम्स करिए, लैम्डा टाइम्स करिए, कुछ भी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि a प्लस टू बी प्लस थ्री सी जो है वो जीरो वेक्टर के बराबर है और आपको ये वैल्यू जो है लैम्डा, अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ आराम से आप लोगों, ताकि आप आराम से समझ पाए। दिस इज नथिंग बट माइनस टू बी वेक्टर माइनस थ्री सी वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। फिर मैं इस वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस के टू बी माइनस के थ्री सी वेक्टर जो है ये क्रॉस हो रहा होगा आपके बी वेक्टर के साथ, प्लस यहाँ पर बी क्रॉस सी दिया हुआ है और प्लस यहाँ पे सी क्रॉस आपको एक ही वैल्यू रख देंगे तो माइनस के टू बी माइनस के थ्री सी आ जाएगा। तो व्हेन यू क्रॉस बी वेक्टर विद बी वेक्टर यू गेट अ जीरो वेक्टर, व्हेन यू क्रॉस बी वेक्टर विद सी वेक्टर तो यू गेट प्लस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी वेक्टर, बिकॉज यू आर गेटिंग माइनस सी क्रॉस बी, तो वो प्लस थ्री बी क्रॉस सी के बराबर हो जाएगा। नाउ दिस इज बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, व्हेन यू मल्टीप्लाई सी क्रॉस बी तो ये प्लस में ट्वाइस ऑफ बी क्रॉस सी के बराबर आ जाएगा। एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई सी विद सी तो आपको किसके बराबर मिलेगा, जीरो वेक्टर के बराबर मिलेगा। सो इन शॉर्ट आपको मिलेगा सिक्स टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी के बराबर। और क्वेश्चन में आपको लैम्डा टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी दिया हुआ है, तो लैम्डा की वैल्यू हमें कितनी मिल जाती है, सिक्स मिल जाती है। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि P and Q are the position vectors of the point P respectively with respect to origin. The points R and devise PQ internally and externally respectively in the ratio 2:3. तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कुछ ऐसा डायग्रामेटिक अप्रोच के साथ समझते हैं तो हमें बेटर समझ में आएगा। सपोज कीजिए ये हमारा P वेक्टर है, ठीक है, और ये हमारा Q वेक्टर है और बीच में आ रहा है R वेक्टर यहाँ पर, जो इसको 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और इस तरफ हमारा एक और पॉइंट आ रहा है जिसे हम लोग एस वेक्टर कह देते हैं, तो ये एक्सटर्नली 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर आप सेक्शन फॉर्मूला प्रॉपरली अप्लाई करते हैं तो आर वेक्टर विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्यू वेक्टर प्लस थ्राइस ऑफ पी वेक्टर अपॉन में 5 हो जाएगा। और अगर मैं एस वेक्टर की वैल्यू निकालता हूं तो दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्यू वेक्टर माइनस थ्राइस ऑफ पी वेक्टर डिवाइडेड बाई माइनस के वन आ जाएगा, टू माइनस थ्री माइनस के वन आ जाएगा। सिंस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि पी और जो आर वेक्टर है और ओएस वेक्टर है ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब आर डॉट एस की वैल्यू हम लोग जीरो रख देंगे। तो वी विल बी गेटिंग 4 मॉडुलस क्यू का स्क्वायर माइनस 9 मॉडुलस पी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू जीरो आ जाएगा। और यहाँ से हमें मिलता है 4 क्यू स्क्वायर बराबर 9 पी स्क्वायर का रिलेशन, जिसकी वजह से हमारा आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। पता ये समझ में आया, ठीक है। सो दिस इज वेरी बेसिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ए एंड बी आर द वेक्टर्स जहां पर मॉड ए और मॉड बी की वैल्यू इतनी है, ए क्रॉस बी की वैल्यू इतनी है। सो नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दैट मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी जो होता है वो मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा के इक्वल होता है। सो मॉडुलस हमारे पास ए क्रॉस बी कितना है, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 प्लस 9, यहाँ पर 49 का अंडर रूट आ जाएगा, दैट इज 7 आ जाएगा इन शॉर्ट। मॉड ए आपको 2 दिया हुआ है, मॉड बी जो है वो आपको 7 दिया हुआ है और यहाँ पर साइन थीटा दिया हुआ है। तो यू आर गोइंग टू कैंसिल द 7 रूट 49 बिकॉज़ इट इज आल्सो 7। तो साइन थीटा की वैल्यू आपको मिल जाती है 1 अपॉन में 2। सो इन सिंपल आपको थीटा की वैल्यू 30 डिग्री मिल जाती है। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, है ना। बोले बिल्कुल आसानी से समझ में आ रही है चीजें। तो इतना ही स्पीड अप आपको रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तभी आप इतनी आसानी से इन क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है फॉर एनी वेक्टर ए क्रॉस आई, ए वेक्टर अगर हम लोग कुछ ऐसे मान लेते हैं, सपोज कीजिए ए वेक्टर को हम लोग 1,1,1 वेक्टर मान लेते हैं, है ना। तो जब हम इसे क्रॉस आई कर रहे होंगे, क्रॉस आई जब कर रहे होंगे तो यहाँ पर 1,0,0 से हम लोग कर रहे होते हैं, 1,0,0 से हम लोग यहाँ पर क्रॉस करेंगे। सो ए क्रॉस आई क्या आ जाएगा, ए क्रॉस आई आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा, देन आपके पास 1 आ जाएगा एंड देन आपके पास -1 आ जाएगा। सो दैट इज ए क्रॉस आई आ जाएगा। तो थोड़ा सा समय लगेगा, मैं अंदाजा अगर लगाऊं इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालता हूं, किसका, ए क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड अगर निकालता हूं तो आपके पास √2 आ जाएगा। सिमिलरली मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि आप कैलकुलेट करना चाहे कर सकते हैं, ए क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड भी √2 आ जाएगा और ए क्रॉस के का मैग्नीट्यूड भी कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा।
तो इन शॉर्ट इन सबका स्क्वायर करने के लिए बोला जा रहा है, तो स्क्वायर के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं इस वैल्यू को निकालना चाहता हूँ, इस वैल्यू को निकालना चाहता हूँ, तो मेरे पास आंसर रहेगा √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, दैट इज 6 आना चाहिए, है ना। कितना आना चाहिए, इन सब का स्क्वायर कर दूंगा, क्योंकि मुझे इसका स्क्वायर मांगा, इसका स्क्वायर मांगा, इसका स्क्वायर मांगा है, तो हम लोग इनका भी स्क्वायर कर देंगे एंड देन वी विल ऐड ऑल दीज वैल्यूज। जब मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे 6 मिल जाएगा, है ना। तो इनमें से किसका आंसर 6 आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मॉडुलस ए की वैल्यू देख लेते हैं। मॉडुलस ए की वैल्यू अगर हम लोगों ने जो कंसीडर करी है फॉर एनी वेक्टर था, तो ये 1 + 1 + 1 है, दैट इज इट इज √3। तो मॉडुलस ए का स्क्वायर कितना हो जाता है, दैट इज 3। तो 6 कैसे आएगा, व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। सो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, ट्वाइस ऑफ मॉड स्क्वायर के बराबर यहाँ पर। अब आप किसी भी वेक्टर के साथ चेक करना चाहे कर सकते हैं, बट दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फोर्स वेक्टर आप लोगों को दिया गया है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए से बी तक दिया हुआ है। तो फोर्स वेक्टर हमारे पास कितना है, 1, 3, 2 है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर मैं निकालता हूं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर b - a कर देंगे, यानी 3 - 1 2 हो जाएगा, -1 - 2 -3 हो जाएगा, और 5 - 3 8 हो जाएगा। हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एस के बराबर होता है, तो डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। तो 2 1 जा 2, 3 3 जा -9, 8 2 जा 16 + 2 9 करेंगे तो हमारे पास 9 यूनिट्स का वर्क डन हो जाएगा। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर ए और बी मेरे दोनों क्या हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस बात को समझ लेंगे, फॉर्मूले को। यहाँ पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मालूम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं यहाँ पर एक कर देता हूँ। सपोज कीजिए कि आप ए वेक्टर को बी वेक्टर से क्रॉस पहले करते हैं और फिर उसको सी वेक्टर के साथ क्रॉस करते हैं। तो आपको पहले क्या करना है, आपको ए डॉट सी पहले करना है, ठीक है। उसको बी वेक्टर टाइम्स कर देना है, फिर आपको माइनस करना है, आपको बी डॉट सी पहले, फिर करना है बी डॉट सी, और फिर उसके बाद उसको ए वेक्टर टाइम्स कर देना है। यानी आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो पहले सी और ए का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फिर सी और बी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे और दूसरे वेक्टर को बाहर रखेंगे। तो ये पैटर्न अगर आप यूज करते हैं तो क्या सर इसका रिवर्स ऑर्डर भी सेम होगा? क्या अगर ए वेक्टर को हम लोग बी क्रॉस सी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हमारा आंसर सेम आएगा? नहीं, आंसर सेम नहीं आएगा, आंसर डिफरेंट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये नेगेटिव डायरेक्शन का एक वेक्टर अगर हम लोग ऐसे लिखे तो ये हमारे पुराने फॉर्मूले जैसा काम करेगा, ऐसे। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, अब आप लोग सेम प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं, यू विल सी दैट कि पहले हमें बी डॉट ए लिखना होगा, सी वेक्टर, माइनस फिर हमें सी डॉट ए लिखना होगा, उसका बी वेक्टर हो जाएगा, और इस पे कंप्लीट एक नेगेटिव साइन डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका आंसर हमारे पास माइनस के सी, सॉरी माइनस के नहीं, प्लस के सी डॉट ए वेक्टर बी टाइम्स आ जाता है, माइनस बी डॉट ए टाइम्स ऑफ सी वेक्टर आ जाता है। सो ये हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला बनकर आता है किसका बेटा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का। आप चाहें तो इसे डायरेक्टली याद रख सकते हैं, लेकिन दोनों में अलग अलग रूल्स चल रहे हैं, तो मैंने इन दोनों को कंबाइन करके बताने की कोशिश करी। सिंस ए कैप एंड बी कैप आर बोथ यूनिट वेक्टर्स हैं, तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि ए प्लस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैं ए कैप क्रॉस बी कैप के साथ करता हूं तो क्या करना पड़ेगा? भाई आप नोटिस करो, ये वाला वेक्टर जो है, ठीक है, ये वेक्टर हमारा ए वेक्टर की जगह पर है, इस वाले फॉर्मूले से मैच करेंगे। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सी डॉट ए हो जाएगा, यानी ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर हमें पहले लिखना होगा। या फिर हम इसे थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो यहाँ पर हमारा पहला वेक्टर हो जाएगा ए कैप क्रॉस बी कैप, और प्लस बी कैप क्रॉस ए क्रॉस बी कैप आ जाएगा। ये हमारे पास ऐसा कुछ वेक्टर बनकर आ जाएगा। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज वेक्टर्स तो आप कहेंगे ए डॉट बी टाइम्स ऑफ ए कैप आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा ए डॉट बी के साथ। अब हम करेंगे ए डॉट ए, क्या करेंगे, ए डॉट ए करेंगे, जहां पर आपके पास यहाँ पर बी वेक्टर टाइम्स आ जाएगा। फिर प्लस इसकी वैल्यू अगर निकालते हैं, सो दिस इज नथिंग बट बी डॉट बी हो जाएगा, जिसमें आप लोग ए कैप टाइम्स लिखोगे, और माइनस यहाँ पर आपके पास ए डॉट बी हो जाएगा, जिसमें आप लोग बी कैप टाइम्स लिखोगे, है ना। इन सिंपल यही चीज लिखोगे। सो यू विल से दैट कि अगर हम लोगों ने ए डॉट बी की वैल्यू को कोई सम कांस्टेंट के मान लिया,
तो यहाँ पर k टाइम्स ऑफ a कैप मिल जाता है, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, सो दिस इज माइनस b कैप, इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी, सो दिस इज प्लस a कैप, इसकी वैल्यू माइनस के k b कैप आ जाएगा। तो व्हेन यू टेक k एंड व्हेन यू टेक कॉमन a कैप तो आपको k प्लस 1 टाइम्स ऑफ a कैप मिल जाता है, और माइनस अगर मैं b कैप कॉमन लेता हूं तो आपको अगेन k प्लस 1 टाइम्स ऑफ b कैप मिल जाता है। सो व्हेन यू टेक होल इन कॉमन k प्लस 1 तो आपको a कैप माइनस b कैप मिलता है। So we can say that this entire vector this entire vector is actually parallel to a minus b, ठीक है, a minus b के प्रोपोर्शनल पाया जाता है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। सो इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये काफी अच्छा सवाल पूछा गया था 2017 के सेकंड एग्जामिनेशन में, और बच्चे इस क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर पाए क्योंकि वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स ऑफ द वेक्टर ओपी विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। भाई इसमें कोई सॉल्यूशन करने की तो जरूरत है नहीं। यहाँ पर अगर मैं कहूंगा कि हमें मालूम है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा जो रहता है वो 1 के बराबर है। सपोज ये कॉस स्क्वायर गामा को इस तरफ ले आते हैं तो हमारा स्टेटमेंट पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, ये पॉसिबल नहीं है। तीसरा वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, अगर आप सभी कॉस स्क्वायर गामा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर अल्फा को सबको अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू अगर 1 कर देते हैं तो हमारे पास ये सेकंड थर्ड वाली स्टेटमेंट सही हो जाती है। सो ओनली 1 एंड 3 आर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है ए और बी दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। वेरी सिंपल प्रॉब्लम भाई, डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे, 2 3 जा 6 2 3 जा 6 इंटू 4 लैम्डा हमारे पास आ जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, तो 4 लैम्डा इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। सो लैम्डा विल बी इक्वल टू 3 हो जाएगा। 2017 के फर्स्ट एग्जामिनेशन में काफी आसान सवाल पूछा गया है। सो लैम्डा इक्वल टू 3 आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर ए क्रॉस बी जो है वो सी के बराबर है तो डायरेक्ट रिजल्ट ये है कि ए भी सी से परपेंडिकुलर है और बी भी सी से परपेंडिकुलर है। सिंपल कॉन्सेप्ट। फिर ये कहता है कि अगर बी क्रॉस सी निकालते हैं तो वो ए वेक्टर के बराबर है, यानी कि बी वेक्टर भी ए से परपेंडिकुलर है और यहाँ पर सी वेक्टर भी ए से परपेंडिकुलर है। तो ओवरऑल हम लोग क्या पता है कि बोल सकते हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब तीनों ऑर्थोगोनल है, ये भी हम कह सकते हैं। तो इसमें एटलीस्ट हमारा सेकंड ऑप्शन तो गलत हो जाता है। अब हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं फॉर्मूला वाइज। इस गिवन इंफॉर्मेशन में हम लोग फॉर्मूला वाइज अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें समझ में आएगा कि दिस इज नथिंग बट मॉड ए मॉड बी साइन 90 डिग्री, है ना, क्योंकि 90 डिग्री था तो ये मॉड बराबर हो जाएगा। तो इन सिंपल साइन 90 डिग्री लिखना भी क्यों है, इसे डायरेक्टली हम लोग मॉड सी के बराबर लिख देते हैं, और इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से मॉड बी मॉड सी विल बी इक्वल टू मॉड ए हो जाएगा। तो सपोज कीजिए ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। इफ यू डिवाइड दीज टू इक्वेशंस यू विल गेट मॉड ए का स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड सी का स्क्वायर मिल जाएगा, जिससे मॉडुलस ए मॉडुलस सी। व्हेन मॉडुलस ए इक्वल्स टू मॉडुलस सी, तो आपको इनमें से किसी भी इक्वेशन में अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यू विल बी गेटिंग मॉडुलस बी इक्वल्स टू 1 आपको मिल जाता है। तो ओवरऑल आंसर अगर मैं चेक करूं तो हमारा आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज दैट दे आर ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जहां पे मॉड ए बराबर मॉड सी है एंड मॉड बी बराबर 1 है। सो इट इज आल्सो अ नाइस क्वेश्चन, काफी अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, लेट्स ड्रॉ एन क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं सिंपल फॉर्म में, ज्यादा बेटर समझ। तो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए सी और बी डी हमारे डायगोनल्स हैं। सो लेट्स ड्रॉ ए सी एंड बी डी डायगोनल्स। कीजिए, डायगोनल्स भी बन गए हैं। तो इसमें आपको बी ए के बारे में बात हो रही है, किसके, बी ए के बारे में बात हो रही है, और सी डी के बारे में बात हो रही है, सी से डी के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पर ए सी के बारे में बात हो रही है और सी ए के बारे में बात हो रही है और के। तो पहले हम बी ए से, मान लीजिए हम यहाँ जाते हैं, अगर हम इसको कुछ ऐसे करते हैं, बी ए से ए सी अगर बनाते हैं, ठीक है, बी ए में ए सी हमेशा ऐड होगा, ये बात याद रखना। पहले वाले ऑप्शन में बी ए में ए सी क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो ये गलत है। बी ए में ए सी माइनस हो रहा है, ये गलत है।
बीए में एसी तो है ही नहीं, है ना, बीए में एसी है ही नहीं, बीए में बीसी माइनस हो रहा है, बीए में बीसी ऐड होगा, ये भी गलत है, यानी कि मैं यहाँ से भी गलत कह सकता हूँ। इसमें मैं देख रहा हूँ सर बीए में सीए जो है वो माइनस हो रहा है, यानी बीए में एसी ऐड हो रहा है, तो इतने में ही मैं आंसर को सही कर सकता हूँ। कैसे? देखो, ये हेड टू टेल कॉम्बिनेशन हो रहा है, हेड टू टेल कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो जब आप यहाँ से यहाँ जाते हैं तो ये यहाँ से इसके बराबर पाया जाता है, तो ये दोनों ऐड होंगे, तभी हमारा वेक्टर जो होगा वो बीसी के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? यानी यहाँ पर बीसी वेक्टर जो रहेगा वो बीए वेक्टर प्लस एसी वेक्टर के बराबर आएगा। और वहीं पर अगर मैं ये वेक्टर यहाँ से जा रहा है और ये वेक्टर ऐसे करके ऐड कर देते हैं, तो ट्राइंगल लॉ से अगेन बीसी वेक्टर बराबर किसके बराबर आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू सीडी वेक्टर प्लस डीबी वेक्टर आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वालिटी वी कैन से दैट कि बीए वेक्टर प्लस एसी वेक्टर अगर हम लेते हैं, सो दैट शुड बी इक्वल टू सीडी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी बी वेक्टर के बराबर आ जाएगा। किसके? डी बी वेक्टर के बराबर यहाँ पर आ जाएगा, है ना, डी बी वेक्टर। बट हमें तो सी डी वेक्टर किस में चाहिए था? माइनस में चाहिए था, तो हम लोगों ने डायरेक्शन को बदल देना है। तो डायरेक्शन में अगर हम बदल देंगे तो ओके 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 ओके, हम लोग यहाँ पे इसको माइनस बी सी वेक्टर के बराबर बोलेंगे, यहाँ पर माइनस बी सी वेक्टर के बराबर बोलेंगे, सो दिस वैल्यू विल बी इनटू माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ से बी ए वेक्टर और सी डी वेक्टर अगर ऐड करते हैं तो वी विल बी गेटिंग माइनस के बी डी वेक्टर माइनस के ए सी वेक्टर, सो माइनस के डी बी वेक्टर विल बी कन्वर्टेड इनटू बी डी वेक्टर प्लस यहाँ पर सी ए वेक्टर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 को वेरीफाई कर रहा है। लेकिन मैंने इसके वेक्टर एडिशन के कॉन्सेप्ट से इसे क्रैक कर दिया था, सो थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डायरेक्शंस यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, वेक्टर एडिशन के बेसिक लॉज को अगर आप समझते हैं तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है? एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, लेट्स ड्रॉ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। अब इस पैरेललोग्राम के एंड पॉइंट्स आपको क्या दिए गए? ए बी सी डी दिए गए हैं। लेट अस से ये पोजीशन वेक्टर ए से डिनोट हो रहा है, लेट अस से ये पोजीशन वेक्टर बी से डिनोट हो रहा है, ये सी वेक्टर से और ये डी वेक्टर से डिनोट किया जा रहा है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। नाउ इसने कहा कि डायगोनल जो है पैरेललोग्राम के वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पॉइंट पे। लीजिए हम लोग पी पॉइंट पे डायगोनल्स को इंटरसेक्ट कर देते हैं, ठीक है। पी पॉइंट्स पे डायगोनल्स को इंटरसेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर ये इस तरीके पर पी पॉइंट इधर आ जाएगा। सो लेट अस से ये पी वेक्टर से आप डिनोट करते हैं। सो एक सेंस में P जो है वो AC का मिड पॉइंट है, तो P वेक्टर विल बी इक्वल टू यहाँ पर A वेक्टर प्लस C वेक्टर बाई 2 हो जाएगा। और दूसरी जगह पे P वेक्टर BD का मिड पॉइंट है, तो ये B वेक्टर प्लस D वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। व्हेन यू ऐड दीज टू, तो आपको ट्वाइस ऑफ P वेक्टर किसके बराबर मिल जाता है? A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 मिल जाता है। तो जब आप 2 टाइम्स करेंगे तो ओवरऑल आंसर आपका 4 टाइम्स ऑफ ओपी वेक्टर हो जाएगा, एंड दिस इज द आंसर। वैसे इसे आप डायरेक्टली लगा सकते थे, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। ये अंडरस्टैंडिंग डिफाइन करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना पसंद करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इतना दिया हुआ, तीनों कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तो और मॉड सी बराबर 60 मॉड सी बराबर रूट 6 है। कोप्लेनर है तो सर हम लोग क्या करेंगे? कोप्लेनर है तो हम लोग यहाँ पे डिटरमिनेंट निकाल देंगे। किस चीज का डिटरमिनेंट निकाल देंगे? 1 माइनस 1 1 का, 2 3 2 का, 2 3 2 का, और 1 माइनस m और n का डिटरमिनेंट निकाल देंगे। सो व्हाट इज द डिटरमिनेंट देन? ये हो जाता है आपके पास, अगर मैं रो 3 से एक्सपेंशन करता हूँ तो -2 -3 यानी माइनस के 5 डिटरमिनेंट आ जाएगा, सॉरी माइनस के 5 विल बी योर फर्स्ट आंसर। देन माइनस माइनस प्लस m हो जाता है, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, सो यहाँ पर सब 0 आ जाता है। और n टाइम्स अगर देखेंगे तो 3 1 जा 3, और प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पर प्लस 5 आ जाता है। सो दिस इज बेसिकली प्लस 5n आ जाता है इक्वल टू 0। सो n गेट्स अ वैल्यू ऑफ 1, और अगर n की वैल्यू हमें 1 मिल जाती है गाइस, n की वैल्यू 1 मुझे यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में नहीं मिलता है, इस वाले ऑप्शन में नहीं मिलता है, इस वाले ऑप्शन में नहीं मिलता, और तो हमारा आंसर यहीं से हो जाता है। चाहे तो आप ऊपर सॉल्व कर सकते हैं भाई। सी वेक्टर आपको n की वैल्यू 1 रखने पर बन जाता है 1 माइनस m, 1 माइनस m और 1 मिल जाता है, और मॉडुलस c अगर आप निकालते हैं, सो दैट इज
1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, जहां से आपको रूट 6 के बराबर दिया हुआ है. सो यू विल सी दैट एम स्क्वायर इक्वल्स टू 4. इट मीन्स एम की वैल्यू प्लस माइनस 2 के बराबर हो जाती है, जो आपके ऑप्शन नंबर 4 को वेरीफाई भी करती है. तो दैट वर द गाइस क्वेश्चन सर. ये हमारे 2017 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चन थे. आई होप आप लोगों को समझ में आए हैं. और अगर वीडियो पसंद आई है तो गाइस लाइक जरूर करेंगे, ठीक है, और शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा. थैंक यू वेरी मच. मैं इसी तरीके से, अगर आप लोगों का रिव्यूज़ अच्छे आते हैं, कमेंट्स अगर अच्छे आते हैं, तो मैं इसी तरीके से और भी वीडियोस डालूंगा आप लोगों के बेनिफिट्स के लिए. सो थैंक यू वेरी मच गाइस. मिलते हैं अगले सेशन में. तब तक के लिए थैंक यू.